माय नेम इज शशि कुमार। अच्छा, आपका आईआईटी में रैंक लगा इस बार, कितना रैंक लगा है? 18787। का बेटा आईआईटी निकाला है सर इस बार, क्या नाम है सर? टेक नारायण प्रसाद। अच्छा, कितना रैंक आया है सर? 4741। 4741। Hey you guys, once again this is Shani Ali Khan for you, and right now I am here in one of the library in Patwatoli, which is basically it's a mohalla, right sir? एक मोहल्ला है, so that one is situated near मानपुर, am I right? So सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, ये जो लाइब्रेरी आप लोगों ने शुरू किया तो इसके पीछे सबसे महान मकसद क्या था सर? एक्चुअली जैसा कि ब्रिक्स विद द चेंज 2013 से काम कर रही है, एक संस्था है जहाँ पे गरीब बच्चों को पढ़ाई का खर्चा, उसका किताब कॉपी का खर्चा ये सब प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली क्या यहाँ पे देखा गया कि जो बच्चे 10th के बाद मतलब पास होते हैं उनके पास एक्चुअली जगह नहीं होता है पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस इतना एक्सपेंड किया और शोर शराबा इतना रहता है कि यहाँ पे ऐसा जगह, शांति वाला जगह ऐसा मतलब मिलना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने एक लाइब्रेरी का मतलब सपना देखा था कि ऐसा जगह हो जहाँ पे बच्चे आकर पीसफुली अपना पढ़ाई कर पाएँ। तो ये लाइब्रेरी इसलिए हम लोगों ने ओपन किया और ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है और जिसको भी पढ़ाई करनी होती है वो आते हैं और पढ़ाई करते हैं। अच्छे, कुछ आप लोगों के बारे में जानना चाहेंगे सर, ये आप लोगों ने सपना देखा और इस तरह से एस्टेब्लिश किया, तो थोड़ा सा अपने बारे में लोगों को बताएं सर। मेरा नाम चंद्रकांत पाटेश्वरी है और मैं बेसिकली वाटर लूमिनस टेक्नोलॉजी में जॉब करता हूँ, बट ब्रिक्स विद द चेंज का फाउंडर भी हूँ। 2013 में इसका मतलब स्थापना हुई थी और हम लोग जब पढ़ाई जो किए, इस समाज में रह कर के पढ़ाई किए, तो वही एक सोच था कि इस समाज ने हमको इतना लायक बनाया तो हमने इस समाज को क्या देना चाहिए। तो वही हम लोग एक यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया, ब्रिक्स विद द चेंज। अच्छा, फाउंडिंग मेंबर में कोई और भी हैं? फाउंडिंग मेंबर में हाँ, एक दो और हैं, बहुत सारे। एक्चुअली क्या है कि फाउंडिंग मेंबर तो बहुत सारे होते हैं, बट फाउंडेशन तो यहाँ पे जितने सारे लोग जो कनेक्टेड होते हैं, मेंबर होते हैं, जो फैकल्टी हम लोग को हेल्प कर रहा है या और भी ऑर्गेनाइजेशन जो हेल्प कर रहा है, तो फाउंडेशन है, वो सब मतलब हम लोग को हेल्प कर रहे हैं। थैंक यू सर। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम योगेश्वर प्रसाद। क्या हेल्प करते हैं यहाँ पे बच्चों की? एक्चुअली मैं जो संस्था है ब्रिक्स विद द चेंज उसका प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, बेसिकली जो भी बच्चे आते हैं या जिसको कुछ भी सपोर्ट चाहिए वो पहले मेरे से ही बात करते हैं और उनका सारा, जिसको भी हमको सपोर्ट करना है, उनका सारा फैमिली बैकग्राउंड या क्या उनको तकलीफें हो रही है, कैसे उसको दूर कर सकते हैं, वो सारी जानकारी हम लोग आपस में बात करके फिर उस पर अमल करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ आईआईटी के बच्चों को तरजीह दी जा रही है या कोई और भी बच्चे हैं? नहीं, नीट का भी हम लोग तैयारी करवा रहे हैं। नीट का भी करवाते हैं और उसमें फिर एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की मधुमिता मैम है, अच्छा, जो कि नीट की क्लासेस हम लोग की ऑनलाइन लेते हैं। और फिर अदर्स जो बैंकिंग का है या एसएससी का जो तैयारी है उसका भी यहाँ पे लोग आके पढ़ते हैं, इस लाइब्रेरी में भी पढ़ते हैं, तो उसका भी हम लोग सब कुछ कर रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया सर कि बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं जो ड्राइंग वगैरह करते हैं, तो उनका क्या पर्पस रहता है सर? उनका सर ऐसा है कि हम लोग एक एज ए पाठशाला यहाँ पे बनाए हैं कि छोटे छोटे बच्चे बस 1 घंटा के लिए आते हैं और उनको कुछ ऐसा सिखाए जो स्कूल में नहीं बताया जाता, जैसे राइटिंग स्किल या फिर बोलने का तरीका या जो आर्ट एंड क्राफ्ट का होता है, वो सब चीज़ हम लोग यहाँ पे बताते हैं। अब वो सब देखते देखते इतना अच्छा ड्राइंग बनाने लगे कि हम लोग भी ताजुब करते कि इतना अच्छा ड्राइंग बन कैसे जाता है। मतलब वो सब उनको एक बेनिफिट मिल रहा है अलग से, स्कूल वो चीज़ जो नहीं दे पा रहा वो यहाँ हम लोग उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू सर। Actually guys, now we are here for IIT JEE advanced results, so we have a number of candidates. So what's your name? माय नेम इज शशि कुमार। अच्छा, आपका आईआईटी में रैंक लगा इस बार, कितना रैंक लगा है? 18787 जनरल रैंक। और ओबीसी है 4246। अच्छे, और भी कोई आईआईटी आप भी निकाले आईआईटी? हाँ, मेरा नाम मानदीप पटवा है। अच्छा, मेरा जनरल से रैंक 17204 है और ओबीसी से 3777। आपका नाम क्या हुआ? बबलू कुमार। अच्छा, आप क्या करते हैं सर? मैं 10 साल से जॉब कर रहा हूँ बेंगलोर में। अच्छा, बेंगलोर में क्या यहाँ पे बच्चों को हेल्प करते हैं आप? हाँ, मतलब यहाँ पे आके थोड़ा मॉनिटर वगैरह करते हैं या कुछ गाइडेंस वगैरह देना होता है तो हम लोग गाइडेंस। अच्छे गाइडेंस देते हैं। तो
ऐसी क्या ज़रूरत है बच्चों की गाइडेंस बाहर से देना पड़ता है, यहाँ पे ऐसे लोग नहीं हैं? नहीं, यहाँ पे भी है। हम लोग अभी एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम है, तो इसलिए अभी यहाँ पे आए हुए हैं। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता हम लोग को। अभी अच्छा मौका है तो हम लोग आके यहाँ पे देखते हैं कैसे ये लोग पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ गाइडेंस चाहिए तो हम लोग गाइड करते हैं बच्चों लोग को। तो काउंसलिंग का भी अभी जेई एडवांस हुआ तो काउंसलिंग वगैरह का भी जरूरत मिलेगी? हाँ, ये सब कभी काउंसलिंग वगैरह का भी हम लोग लास्ट वीक ही ऑर्गेनाइज किए थे, तो यहाँ कुछ लोग आए थे वो गाइड किए थे लोग। थैंक यू सर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पटवा टोली काफ़ी फेमस आईआईटी के लिए, तो सबसे बड़ी जो यहाँ पे मेरे को आने का मुख्य कारण जो है, मैं ये जान सकूं कि पटवा टोली इतना फेमस क्यों है, क्योंकि 2 बच्चे अभी दिख रहे हैं सर, और बाकी भी बच्चे यहाँ से निकाले हैं आईआईटी? हाँ, यहाँ से मानपुर पटवा टोली से 20 बच्चे आईआईटी निकाले इस साल, और लगभग 8 बच्चे ब्रिक्स विद द चेंज से हेल्प जो हम लोग करते हैं, सपोर्ट जो करते हैं, उससे निकाले हैं। पिछले 1 दशक से आईआईटी के बच्चे काफ़ी मतलब ये जोन ऐसा क्षेत्र बना हुआ जहाँ से आईआईटी के लिए मतलब फेमस बन चुका है पिछले 1 दशक से, तो इसके पीछे मुख्य कारण क्या क्या रहे? हाँ, जैसा कि आप मतलब बोले कि इस जगह को विलेज ऑफ आईआईटियंस बोला जाता है। यहाँ पर हर एक घर में आईआईटी मतलब ऐसे बच्चे जो निकाले हैं, और इसके पीछे रीज़न यही है कि यहाँ पे जितना भी जैसे बिजनेस जो उस दौरान जब रिसेशन आया था या फिर और उसके पहले भी, तो कुछ खास मतलब नहीं चल रहा था, और जो पेरेंट्स और गार्जियन थे वो भी पढ़ाई के प्रति बहुत ज़्यादा मतलब फोकस मतलब किए, तो बच्चे लोग यहाँ पे मतलब पढ़ाई के प्रति जागरूक हुए, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला यहाँ पे कि मतलब बच्चे इंजीनियरिंग ही चॉइस मतलब की, और आज के डेट में बहुत सारे बच्चे फॉरेन कंट्री में भी है और अच्छे अच्छे मेट्रो सिटीज़ में हैं, और सब जॉब अच्छे पैकेज पे जॉब। वो लोग हेल्प करते हैं इन बच्चों की? हाँ, एक ये बहुत अच्छी सवाल है। एक्चुअली क्या है कि ब्रिक्स विद द चेंज जो ये ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, ये इंडिविजुअल डोनेशन से चल रहा है। मतलब कि जो बच्चे यहाँ से बाहर जॉब करते हैं वही कुछ अपना सैलरी में से डोनेशन करते हैं, और उसी से ये मतलब ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट है हम लोगों का, मतलब सीनियर का या फिर जो भी बाहर जॉब करते हैं बच्चे लोग, उनसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। आइए अब बच्चों से ही पूछते हैं कैसे कैसे इन लोगों ने तैयारी किया। थोड़ा सा बताना चाहेंगे आप दोनों कैसे कैसे तैयारी आप लोगों की रही है, ताकि दूसरे बच्चों को भी प्रेरणा मिले आप लोगों से। पहले तो जो क्लास में कराया जाता है आप उसको अच्छे से ध्यान दें, और जो भी आपको एक दिन में पढ़ाया गया पूरा उसको दोबारा वापस घर पर आकर रिपीट करें, ताकि जो बताया गया वो कुछ भूल ना जाए, वो आप कर लें। उसके बाद फिर ऐसे कि आपको 1 हफ्ते के बाद फिर से रिपीट कर लेना वो चीज़ें कि आपके दिमाग में रही या नहीं रही, इससे आपका जो भी पढ़ाया गया वो आपके दिमाग में रहेगा। उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। उसके लिए जो भी टीचर आपको सीट मिले या बुक्स प्रेफर करें, आप उनको पूरा बनाइए, जो डाउट हो वो टीचर से पूछिए, और इस तरह से आप मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। आप कुछ बताना चाहेंगे? भैया जो बोले वही सब करते रहो, मतलब जितना डाउट होते जाएगा ना वो क्लियर करते जाना, ये नहीं कि उसको रख ले बाद में पूछना, बाद में वाला बाद में ही हो जाता है, वो कभी नहीं होता। बात कभी नहीं आता। हाँ, वो जब है डाउट वहीं पे पूछो डाउट, और मतलब टीचर से मतलब कांटेक्ट में रहना चाहिए, ये नहीं कि मतलब कुछ बोलो ही नहीं क्लास में, जो पढ़ाई हो रहा होते जा रहा होते रहा, मतलब पूरा कांटेक्ट में रहो, और जितना जिस दिन मिले होमवर्क उतना उस दिन करने की कोशिश ज़रूर करना, हो या नहीं हो वो छोड़ो, करना तुम ज़रूर, और मतलब मेहनत खूब करना पड़ेगा, जितना हो सका होते रहो। शुक्रिया। और आप लोगों ने आईआईटी निकाला उसके लिए मुबारकबाद, और आप लोगों के 16-17 और भाई लोगों ने 2 लड़कियां भी निकाली हैं सर, जैसा कि हमने सुना है, तो यहीं से निकाली हैं पटवा टोली से? बिल्कुल यहीं से निकाली। अच्छा, इसी मतलब सेंटर से? वो एक्चुअली क्या हुआ था ना कि लास्ट 3 महीने वो थोड़ा सा डेविएशन उनके पास आ रहा था। अच्छा, उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा था। अच्छा। तो जब हम लोग के पास आए तो बोले भैया थोड़ा सा हमको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। हम बोले कि कुछ बच्चे यहाँ पे आके पढ़ते हैं, अगर इन लोग के साथ आप भी आके पढ़ोगे तो कुछ न कुछ बेनिफिट मिलेगा आपको। और उस समय इन लोग का रेगुलर टेस्ट हो रहा था, तो
जो रेगुलर टेस्ट होता है तो रिवीजन हम पूरा पेपर का कर लेते हैं, और जो नहीं बनता है क्वेश्चन उसका डॉट्स हम लोग क्लियर करते हैं। तो वो जो 3 महीने का दौरान वो इतना अच्छे से मेहनत की कि वो खुद एग्ज़ाम देने के पहले बोले थे भैया अभी भी हमको कॉन्फिडेंस नहीं है। हम बोले कि आप एक बार जाके एग्ज़ाम में बैठो, उसके बाद जो होगा माता रानी समझेगी। जब रिजल्ट आया बोले भैया हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतना मेहनत हम भी किए और आप लोग का भी मेहनत रंग लाया। तो लड़कियां इस बार पहली बार निकाली हैं ये इससे नहीं, इसके पहले भी निकाली, इसके पहले भी निकाली। निकाली। अच्छा। तो गाइज आप लोग देख रहे थे कि पटवा टोली में जिस तरह से मुझे जहाँ तक ये टोटल समझ में आ रहा है कि सभी लोग इंटीग्रेटेड लर्निंग कर रहे हैं, यानी सभी एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। अगर किसी भी एक का सहयोग नहीं मिले तो रिजल्ट और कम हो सकता है, राइट? क्योंकि अगर कोई बंदा यहाँ से आईआईटी निकाल कर जा रहा है तो वो भी हेल्प कर रहा है, कोई बच्चा यहाँ पे आईआईटी की तैयारी कर रहा है, कोई भी गरीबी जो है कोई सीमा नहीं बन रही है, कोई मतलब बैरियर नहीं बन रहा है कि आप गरीब हो तो बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। और इस तरह की लाइब्रेरी तो और भी चलती होंगी सर यहाँ पे पटवा टोली में? नहीं, पटवा टोली में तो अभी केवल यही लाइब्रेरी है। अच्छा। और एक अभी, हाँ, और एक अभी डिजिटल क्लास हम लोगों ने ओपन किया था, क्योंकि कोरोना के कारण ऐसा हुआ कि एक फैमिली में पढ़ने वाले 4 हैं और मोबाइल 1 है। अच्छा। हम लोगों ने मोबाइल डोनेशन में लाया, लैपटॉप डोनेशन में लाया, जो पुराने मोबाइल्स होते हैं उसको रिपेयर करा के वहाँ पे रख दिया, तो ताकि पढ़ाई में डिस्टर्बेंस ना हो बच्चे का। तो सब लोग आके वहीं पे फिर पढ़ाई करने लगे, इसलिए डिजिटल क्लास ओपन की। तो ये लाइब्रेरी है और एक डिजिटल क्लास है। जैसा कि आपने डिजिटल बात किया सर, तो यहाँ पे हमारे साथ एक बेंगलोर से भी बैठे हुए हैं। तो क्या मतलब आपका एक्सपीरियंस रहा कोरोना काल में? आप जब नौकरी कर रहे थे या बच्चों की हेल्प कर रहे थे तो डिजिटली कितना प्रॉब्लम्स फेस हुआ या उसको एंजॉय किया? 2 चीज़ें यहाँ पे। स्टार्टिंग में थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि अरेंज करना पड़ रहा था मतलब डिजिटल के लिए। लेकिन जब एक बार हो गया डिजिटल, सब कुछ अरेंज हो गया, थोड़ा 2-3 महीना प्रॉब्लम हुआ, लेकिन फिर अरेंजमेंट होने के बाद सब कुछ सही हुआ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ ऑनलाइन होने से, सब कुछ सही रहा उससे। थैंक यू सर। इवन जब हम लोग काम भी कर रहे थे तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इवन आईटी सेक्टर में अच्छा काम हुआ है वर्क फ्रॉम होम के द्वारा, मतलब डिजिटल के थ्रू। आपको ऐसा नहीं लगता जो काम आज से 5 साल के बाद होने वाला था वो कोरोना की वजह से 5 साल पहले होना शुरू हो गया है? हाँ, वो भी है, सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। शुक्रिया सर। एक अंतिम क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा। एक सर सुनने में आया है कि यहाँ पे मशीनें बहुत चलती है, आवाज़ें बहुत होती हैं, और उसके लिए जैसा कि मैंने सुना था कि नाइट लाइब्रेरी कोई चलती है, तो उसका क्या फंडा है सर? एक्चुअली मशीन तो यहाँ पे चलती है, बट नाइट लाइब्रेरी नहीं, नाइट ये कंबाइंड स्टडी चलती है, जहाँ पे बच्चे रात में किसी के घर पे चले गए, वहीं पे रात भर रहे हैं और पढ़ाई की। तो घर वाले सहयोग करते हैं? हाँ, घर वाले सहयोग करते हैं। रात में मतलब सभी पेरेंट्स को पता है वहाँ पे जाके वो पढ़ाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है पढ़ाई करने में, तो अलाउ कर देते हैं। शुक्रिया सर। पूरा का पूरा यही निकलता है दोस्तों कि सोसाइटी का अगर सही से निर्माण किया जाए तो कोई भी टारगेट को हम लोग अचीव कर सकते हैं। So guys, I am just going to end this meeting here only, and we will meet in next video with next personalities of Bihar. So till then, take care. Bye bye. See you soon, guys. जैसा कि दोस्तों हम पटवा टोली में हैं और यहाँ पे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सर यहाँ से आईआईटी बहुत सारे बच्चे निकलते हैं। हाँ, ये बात सही है। अच्छा, इस बार कितने बच्चे आईआईटी निकाले हैं सर? हमें जानकारी मिली कि 18 बच्चे निकाले हैं। अच्छा, आप लोग इस रिजल्ट से खुश हैं? हाँ, बिल्कुल मैं खुश है, क्योंकि ज्यादातर तो देखा जाता है सर कि गांव के लोग या मोहल्ले के लोग दूसरे का बच्चा निकालता है तो खुश नहीं रहते हैं, तो आप लोग सब खुश हैं? हम लोग बिल्कुल आप खुश हैं सर? हाँ। अच्छे सर। और यहाँ पे जाना जाता है सर कि ये जो रिजल्ट है पिछले 1 दशक से यानी 10 सालों से रिजल्ट इसी तरह से आ रहा है, सच है ये? हाँ, सच्चाई बात है, एकदम सच बात है, एकदम निष्पक्ष और सच्चाई बात है कि हम लोग जितने भी बुनकर लोग हैं, कपड़ा बुनाई कर मजदूरी दूसरे के यहाँ भी करके भी हम लोग का IITian निकलता है, मेहनत परिश्रम के बल पर। अच्छा, तो ये बताइए सर कि यहाँ पे इतना हल्ला होता है फिर भी बच्चे पढ़ कैसे लेते हैं? आदत से बनी हुई है।
अच्छा, आदत सी बनी है। त्योहार में शांति रहता है, उसका और नींद नहीं आता है। ढकर ढकर आवाज में उसका सही पढ़ाई चलता है और सही से मैंने लगन मिलता है पढ़ाई में करने में। अच्छा, त्योहार में जैसा कि बता रहे हैं किन्हीं का बेटा निकाला है सर, आपका बेटा है कि निकाला है सर इस बार? क्या नाम है सर? टेक नारायण प्रसाद। अच्छा, कितना रैंक आया है सर? 4741। 4741। अच्छा, आप खुश तो होंगे सर पूरा? जी हाँ, बहुत। तो बेटा आपका पढ़ता कहाँ था सर? घर ही पे पढ़ता था। अच्छा, घर ही पे पढ़ता था, सेल्फ स्टडी से निकाल लिया। चलिए सर, आपको बहुत बहुत बधाई सर।